आरसीबी के लिए प्लेऑफ की दौड़ से आ चुकी है खुशखबरी। तो वही भैया गुजरात टाइटंस का हो चुका है खेल खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1235वां एपिसोड। आज 5 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। और आईपीएल 2024 और T20 वर्ल्ड कप की तमाम रिपोर्ट, खबरें हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों आज के मैच के हवाले से निकल कर आ रही है। आज डबल हेडर है। आज इंडियन प्रीमियर लीग में 2 बड़े मैच होने वाले हैं। पहला मैच होगा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे ये जो मैच है खेला जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो पंजाब और चेन्नई दोनों के नजरिए से ये मैच बहुत बड़ा है। पंजाब को अगर जीवित रहना है प्लेऑफ की दौड़ में तो पंजाब को मैचेस जीतने ही पड़ेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का गणित भी साफ है कि चेन्नई को कम से कम जो है वो अपने 75% बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर चेन्नई यहां से 3-4 मैचेस खेलती है तो वो बस एक हार सकती है। इससे ज्यादा अगर वो हारेगी तो वो भी बाहर हो जाएगी। तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल गणित, दोनों टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी है। अब HPCA स्टेडियम में मैच हो रहा है। आईपीएल में बहुत ज्यादा मैचेस यहाँ होते नहीं है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीमों के लिए एक फ्रेश पिच होगी और इस पिच पर देखते हैं किसका पटला भारी है। मैं सपोर्ट करूंगा इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों आज के दूसरे मैच के हवाले से। शाम 7:30 बजे लखनऊ और KKR के बीच दूसरा मैच लखनऊ के कान्हे स्टेडियम में होने वाला है। अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करूं तो KKR काफी कंफर्टेबल स्थिति में है इस समय। KKR टॉप 2 में बनी हुई है, लखनऊ भी टॉप 4 में बनी हुई है। दोनों टॉप की टीम है, लेकिन भैया इन दोनों के बीच लड़ाई होगी टॉप 2 पोजीशन की। अगर आप प्लेऑफ में भी टॉप 2 में जाकर क्वालिफाई करते हैं ना तो आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है क्वालिफाइड 2 खेलने का। और अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आपके फाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों ये दोनों टीमें कोशिश करेगी कि इस मैच को जीतकर टॉप 2 में रहा जाए। प्लेऑफ में तो दोस्तों ये लगभग दोनों टीमें जा ही रही हैं, लगभग कंफर्म है जिस तरह का गणित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मिचेल स्टार्क के हवाले से निकल कर आ रही है। मिचेल स्टार्क का रंग में दिख रहे हैं, मिचेल स्टार्क का फॉर्म में दिख रहे हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की माननी पड़ेगी भैया, चाहे कमिंस हो, चाहे स्टार्क हो, चाहे वो स्टोइनिस हो, चाहे ट्रेविस हेड हो। वर्ल्ड कप आ रहा है अब और ये सारे खिलाड़ी अब खतरनाक दिख रहे हैं। स्टार्क के हवाले से रिपोर्ट यह है कि उन्होंने बड़ी बात कही है इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर। उन्होंने कहा है इम्पैक्ट प्लेयर प्ले फेयर बिट इंक्लूडिंग नेचर ऑफ द विकेट। उन्होंने कहा कि ये जो लगातार 200 रन या उससे ज्यादा रन बन रहे हैं इसका कारण इम्पैक्ट प्लेयर रूल है और उसके अलावा जो विकेट है वो भी अपना रोल निभा रहा है। मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाई जा रही है और इम्पैक्ट प्लेयर रूल के कारण वो जो एक्स्ट्रा लेवरेज हर टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दौरान मिलती है उसका फायदा मिलता है। मिचेल स्टार्क के अनुसार कि हर टीम की बल्लेबाजी की डेप्थ बढ़ जाती है, गेंदबाजी भी डेप्थ भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर। क्योंकि कोई भी टीम जब बल्लेबाजी करती है तो वो एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट बल्लेबाज ले आती है, अगर गेंदबाजी करती है तो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट गेंदबाज ले आती है समय के अनुसार। और इसीलिए स्टार्क बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा रीजन है 200+ रन्स बनने का। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपके हिसाब से ये जो लगातार 200+ बन रहा है इसका कारण क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। अब रिपोर्ट IPL से जुड़ी हुई ही है। दरअसल दोस्तों अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और ICC के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये पाकिस्तान की सरजमी पे होगी। अब पाकिस्तान देश में हो पाएगी या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी के दौर में होने वाली है, फरवरी के महीने में होने वाली है, तो PSL जो है इनका वो अप्रैल और मई में होगा। IPL और PSL का क्लैश होगा, दोनों लीग्स एक साथ चलेगी साल 2025 में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। बड़े अखबार जो है, पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, उसमें ये खबर आ चुकी है कि भैया अप्रैल और मई में IPL के साथ क्लैश करते हुए PSL होगा। अब वैसे ये फरवरी मार्च में हुआ करता था और जब ये फरवरी मार्च में भी होता था तो इतनी पॉपुलर लीग है नहीं। विदेशी प्लेयर वैसे भी बहुत कम जाते थे और जाते भी थे तो ग्रेड 2 के जाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये IPL के साथ क्लैश करेगा तो ये तो मिट्टी में मिल जाएगा भाई PSL। तो 2025 का PSL बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है, स्पेशली अगर मैं विदेशी खिलाड़ियों की बात करूं तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो गुजरात टाइटंस का खेल खत्म हो चुका है। कल RCB के हाथों हार के बाद गुजरात टाइटंस की स्थिति काफी बुरी होती हुई नजर आ रही है। इस समय पॉइंट्स टेबल में बॉटम 2 पे गुजरात टाइटंस पहुंच गई है। अब गुजरात टाइटंस के आउटसाइड चांसेस
है, 3% से भी कम के चांसेस है। नंबर 9 पर इस समय है मुंबई इंडियंस, ऑलरेडी नंबर 10 पर है और बाहर हो चुकी है। तो गुजरात भी आप ये बोल सकते हैं कि खुद के दम पर नहीं पहुंच सकती। गुजरात को भी प्रे करना पड़ेगा कि बाकी सारी टीमें सारे मैचेस हार जाए। तो आज की डेट में गुजरात की दुर्गति आरसीबी से भी बुरी हो चुकी है। फिर वही बात है दोस्तों कि आज से 10 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि आरसीबी बॉटम पे रहेगी, लेकिन पिछले 10 दिनों में खेल ऐसा बदला है कि आरसीबी ने अच्छा क्रिकेट खेलकर अपनी पोजीशन ऊपर नंबर 7 नंबर 6 के दौर में बना ली है, पोजीशन स्पॉट्स पे बना ली है। लेकिन गुजरात और मुंबई ये वो टीम है दोनों, एक मुंबई है जिसमें हार्दिक पांड्या गए थे, एक गुजरात है जिसको छोड़कर गए थे। तो जहां जहां हार्दिक पांड्या की छाया पड़ी वो सब कुछ खत्म हो गया इस साल के आईपीएल में। अब भैया डर ये लग रहा है कि ये टीम इंडिया में भी है, और मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन नहीं होना था। ना 6 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे हैं, ना आईपीएल में परफॉर्मेंस किया है, और इस समय उनकी जो छाया है हार्दिक पांड्या की वो बहुत ज्यादा फल दे भी नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन टीम इंडिया में भी सही नहीं है, और क्योंकि अभी देख लो आईपीएल में दोनों टीमों में थे, दोनों बॉटम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। क्या है आरसीबी का गणित अब, क्योंकि देखो यार, चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो ऊपरी टीम हो, हमें उन सबके गणित पता है, सीधा सीधा गणित है हर टीम का कि उन्हें मैचेस जीतने हैं। लेकिन आरसीबी का गणित थोड़ा सा ट्रिकी है। आरसीबी का गणित ये कहता है कि उन्हें बचे हुए 3 में से तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि थोड़े से बड़े मार्जिन से जीते। उसके बाद नंबर 2, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने बचे हुए 4 में से चारों मैचेस हारने पड़ेंगे। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बचे हुए 4 में से 3 मैचेस हारने पड़ेंगे। दिल्ली को अपने बचे हुए 3 में से 2 मैचेस हारने पड़ेंगे, और पंजाब किंग्स को अपने बचे हुए 4 में से 2 मैचेस हारने पड़ेंगे। अगर ये कंडीशन बनती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इजी सीधे सीधे जाकर नंबर 4 पर पहुंच जाएगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब यार देखो, गणित इतने सारे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 चीजें जब एक साथ होंगी, 6-7 टीमें जब एक साथ इस तरह से हारेंगी, तब जाकर आरसीबी पहुंचेगी। एंड दैट्स व्हाई इसके होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी कम है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार देखो आरसीबी नंबर 6 नंबर 7 पे आ गई है, नंबर 7 पर है इस समय, तो अब आरसीबी के चांसेस है और वो पहुंच सकती है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है दोस्तों, टेबल का गणित अभी भी वही है जो पहले था, और टेबल का गणित कभी बदलता नहीं है इतनी जल्दी कि बिल्कुल आप 2 मैचेस जीते और गणित चेंज हो गया, क्योंकि बाकी टीमें भी जीत हार करती हैं। टेबल का गणित अभी भी यही कहता है कि आरसीबी के अभी भी बहुत आउटसाइड, भगवान भरोसे वाले जादुई चांसेस है। बहुत बड़ा जादू हुआ तो ही यहाँ से आरसीबी जीत सकती है, प्लेऑफ में जा सकती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्दो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2-3 खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी, ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट खिलाड़ी हैं इस आईपीएल में, लेकिन हमने देखा है कि राजस्थान केकेआर ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जा रही है। बीसीसीआई ने रिंकू सिंह का जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उस पर चुप्पी तोड़ दी है। बीसीसीआई के अजित आगरकर है जो कि हेड सेलेक्टर, उन्होंने कहा इट्स अबाउट कॉम्बिनेशन, हमें कॉम्बिनेशन जमाना था, और स्क्वाड में क्योंकि कॉम्बिनेशन रिंकू सिंह के साथ सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने रिंकू सिंह को बाहर किया। हालांकि रिजर्व के रूप में हम उन्हें ले जा रहे हैं, लेकिन रिजर्व खिलाड़ियों की जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई मेन खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा। तो अजित आगरकर ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि ये सिर्फ कॉम्बिनेशन का खेल है, दैट्स व्हाई हमने रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं किया, अदरवाइज वो रिंकू सिंह का सिलेक्शन होने वाला था। लेकिन भैया बात वही है, कहानी वही है कि आपने जायसवाल को सिलेक्ट किया जो कि आईपीएल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सूर्या यादव का भी आईपीएल में फॉर्म अच्छा नहीं है, अगर हम नीचे से देखें तो मोहम्मद सिराज का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, और हार्दिक पांड्या का भी फॉर्म अच्छा नहीं है। क्योंकि शिवम दुबे थे तो क्या हार्दिक पांड्या के स्थान पर आप एक प्रॉपर फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह को देख सकते थे? इस पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस नहीं की है, विदाउट परफॉर्मेंस वो भी सेलेक्ट होगा, वाइस कैप्टन बन गए। तो अजित आगरकर ने जो जवाब दिया रिंकू सिंह को लेकर, उससे आप कितना सहमत है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो भैया वेस्ट इंडीज की स्क्वाड का ऐलान हो गया है 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये जो वर्ल्ड कप है ऑलरेडी वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है, लेकिन जब आप वेस्ट इंडीज की स्क्वाड देखेंगे ना तो थोड़ी सी कमी तो खलती है बड़े बड़े खिलाड़ियों की। रोमन पॉवेल कप्तानी करेंगे, निकोलस पूरन, जेसन होल्डर, जॉनसन चार्ल्स, शमरन हेटमायर, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, शफन रदरफोर्ड, अकील हुसैन, शाय होप, एंड्रे रसल, मोटे चेस, शेपर्ड और जो जोसेफ है हमारे, शमार जोसेफ, उनकी भी एंट्री हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्क्वाड को देखें तो करेंटली इनके जो खिलाड़ी अच्छा T20 क्रिकेट दुनिया भर में जाकर खेल रहे हैं उनको इस स्क्वाड में जगह दी गई है। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे भैया सुनील नरीन कहाँ है? तो सुनील नरीन को लेकर भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर किया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर और कोच डैरेन सेमी ने कहा कि भैया उनकी बात हुई थी सुनील नरीन से, लेकिन क्योंकि सुनील नरीन संन्यास ले चुके हैं और वो संन्यास से वापस नहीं आना चाहते, दैट्स व्हाई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज की स्क्वाड के लिए 10 में से आप कितने नंबर दोगे? नीचे कॉमेंट बॉक्स है, फटाफट लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की
9वीं बड़ी खबर की, तो भैया यूनाइटेड स्टेट्स ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अब एम पटेल है जो कोई कप्तान है, कोरी एंडरसन स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इनकी स्क्वाड में नहीं बताऊंगा। इनकी एक दिलचस्प बात बताऊंगा इस स्क्वाड की। ये जो 15, 16, 17 सदस्यीय स्क्वाड इन्होंने यूएस वालों ने ऐलान की है, जिसमें 15 मेन खिलाड़ी है, 2 रिजर्व खिलाड़ी है, उनमें से 11 खिलाड़ी या तो इंडियन है या पाकिस्तानी ओरिजिन के। तो अब आप खुद ही सोच लो कि ये कैसी टीम होगी। मतलब यूएस की टीम में आपको यूएस के बंदे से ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान के बंदे वहां पर दिख रहे हैं। तो एक तरह से ये फॉर्मेलिटी है। यूएसए की जो टीम आपको दिखेगी वो यूएसए की है ही नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान से गए हुए लोगों की टीम है जो वहां उन्होंने बनाई हुई है। तो यार यूएसए में क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं है, वहां के लोग क्रिकेट को जानते भी नहीं है। और वहां पर एक यूट्यूबर ने जब पूछा लोगों से पब्लिक में जाकर कि व्हाट इज क्रिकेट, तो लोग क्रिकेट को जानते भी नहीं थे। उन्हें लगा क्रिकेट वो जो एक आवाज करने वाला, जो इंडिया में हम जैसे टिड्डा बोलते हैं, जो एक कीड़ा आता है, उसको वो बोल रहे थे कि वो क्रिकेट है। आप सोच सकते हो। तो जाहिर है आपने यूएसए में वर्ल्ड कप तो करा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी सब खोखली बात है आईसीसी की, क्योंकि क्रिकेट वहां जब है ही नहीं तो आप अपने खिलाड़ियों को ले जाकर वहां की टीम बनाकर खिला रहे हो। कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था, वो वहां जाकर खेल रहा है भाई। तो मेरे हिसाब से यूएस की टीम आपको बड़ा मजा आएगा देखने में जब इंडिया और यूएस का मैच होगा, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के गए हुए लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, वही जाकर इन्होंने टीम बनाई हुई है। और इंडिया इनको बहुत बुरी तरीके से यूएस वालों को हराएगी, क्योंकि ये वहाँ के लोकल खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है पार्थिव पटेल के हवाले से। ग्लेन मैक्सवेल पर पार्थिव पटेल का एक बयान आ गया। उन्होंने कहा मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। पार्थिव पटेल आईपीएल इतिहास के सबसे ओवररेटेड खिलाड़ी है। ये ग्लेन मैक्सवेल, माफ कीजिए, ग्लेन मैक्सवेल सबसे ओवररेटेड खिलाड़ी है, ये बोल रहा है पार्थिव पटेल। दरअसल दोस्तों पार्थिव पटेल का कहना सही भी है। हमने ग्लेन मैक्सवेल का एक इतिहास देखा है इंडियन प्रीमियर लीग में, जो कि साफ साफ कहता है कि ग्लेन मैक्सवेल इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत चलते हैं, लेकिन जब आईपीएल में आते हैं तो बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं। इस पर आपकी राय भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।